नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शनिवार है। चेतना रेडियो के पास बहुत से उपभोक्ताओं की जिज्ञासाएं आई हैं। उन जिज्ञासाओं पर आधारित आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी जानकारी के संबंध में जिसके संबंध में उपभोक्ता ने अपने नाम को गोपनीय रखने की बात कही है। उपभोक्ता का प्रश्न है कि मेरे द्वारा अपनी पत्नी की राजकीय नसबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी करवाई गई, उसके बावजूद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है। क्या मैं इस संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता हूं? जी हां, जहां तक नसबंदी के बाद किसी महिला के गर्भवती होने का संबंध है, इसके दो कारण हैं। कई बार अति चिकित्सीय सतर्कता के उपरांत भी कुछ कारणों से महिला पुनः गर्भवती हो जाती है और कई बार ऐसे प्रकरणों में चिकित्सीय लापरवाही की संभावना भी रहती है। जहां तक राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे विफल नसबंदी के ऑपरेशन के संबंध में विशेष मुआवजे का प्रावधान किया गया है। आप इस संबंध में संबंधित विभाग से आवेदन कर ऐसा मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने क्षेत्र के स्थायी लोक अदालत में भी अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर अनुतोष की मांग कर सकते हैं। एक अन्य उपभोक्ता मोहनलाल गांव ढाबा से हैं। आपकी समस्या है कि आपका बिजली का बिल औसत से वसूल किया जा रहा है और आपके मीटर को खराब दिखाया गया है। मोहनलाल जी, आपको अपनी समस्या के निराकरण के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि आपको कब से खराब मीटर के आधार पर औसत गणना का बिल दिया जा रहा है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम का यह दायित्व है कि वह खराब मीटर को तत्काल बदले। खराब मीटर का अभिज्ञान निगम के मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी को उसी समय हो जाता है जब वह आपसे आपके विद्युत खर्च के लिए मीटर गणना लेने के लिए आपके घर आता है। इसके साथ साथ निगम द्वारा आपको विद्युत बिल दिया जाता है, उसमें भी मीटर की स्थिति का स्पष्ट अंकन होता है। अतः यह आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि जब आपका मीटर खराब होता है और औसत गणना के आधार पर आपको बिल आता है तो आप उस समय मीटर के विभिन्न कॉलम में से एक कॉलम मीटर की स्थिति को अवश्य देखें और यदि मीटर खराब है तो आपको भी निगम को इस संबंध में आवेदन करना चाहिए। इस तथ्य के अभिज्ञान में आने के बाद भी यदि निगम युक्त समय में आपके खराब मीटर को नहीं बदलता है तो यह विद्युत उपभोक्ता की सेवा में त्रुटि है, जिसके विरुद्ध आप अपने क्षेत्राधिकार के संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी परिवेदना को दायर कर सकते हैं। एक अन्य उपभोक्ता हैं मनोज कुमार। आपकी जिज्ञासा है कि क्या जोधपुर विद्युत वितरण निगम से वह अपने खराब मीटर पठन रजिस्टर इत्यादि की नकल प्राप्त कर सकते हैं? जी हां, यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अपने से संबंधित सूचनाएं सेवा प्रदाता से प्राप्त करे। आपको यह अधिकार भारतीय नागरिक होने के नाते सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं राजस्थान सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत भी दिया गया है। आप संबंधित निगम को सूचना के लिए 10 रुपया और यदि किसी प्रमाणित प्रतिलिपि की अपेक्षा करते हैं तो 2 रुपया प्रति पेज अदा कर किसी भी दस्तावेज की जो विशेष अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे श्रोता और हैं डालचंद। आप ये जानना चाहते हैं कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम में नगर पालिका
के अधिशासी अधिकारी से सूचना मांगी गई। लगभग 45 दिवस की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आप आगामी विकल्प की जानकारी चाहते हैं। डालचंद जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की हुई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में सूचना नहीं देने पर या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर आपको अपील का अधिकार दिया गया है। किसी भी लोक सूचना अधिकारी को आपकी सूचना का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि में सूचना देना जरूरी है। यदि वह सूचना नहीं देता है, अधूरी सूचना देता है, मिथ्या सूचना देता है, तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम में अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रत्येक विभाग में एक अपीलीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की हुई है। जहां तक नगरपालिका का प्रश्न है, नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी लोक सूचना अधिकारी है एवं अध्यक्ष नगरपालिका मंडल प्रथम अपील अधिकारी है। आप अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष नगरपालिका मंडल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आपको सूचना प्रदत्त नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। एक अन्य उपभोक्ता सुमन है, वह जानना चाहती हैं कि उनके द्वारा बाजार की किसी दुकान से किसी प्रतिष्ठित कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के रूप में एसी को क्रय किया गया। वारंटी अवधि में एसी खराब हो गया। उन्होंने विक्रेता से संपर्क किया, विक्रेता ने अपना मिस्त्री भेजा और एसी में कूलिंग गैस न होने के कारण खराबी को चिन्हित करते हुए उसमें कूलिंग गैस भर दी, लेकिन कूलिंग गैस बार बार निकल रही है, जिसकी वजह से एसी काम नहीं कर रहा है। सुमन जी, आपकी शिकायत से यह प्रतीत होता है कि आपका एसी किसी निर्माण संबंधी खराबी के कारण बार बार गैस को लीक कर रहा हो। यह भी प्रतीत होता है कि वारंटी अवधि में आपको कंपनी और विक्रेता द्वारा अर्थात निर्माता और विक्रेता द्वारा युक्त सेवा प्रदत्त नहीं की जा रही है। आपको प्रथम राय यह दी जाती है कि आप निर्माता कंपनी के कस्टमर केयर पर जाकर अपनी शिकायत को संधारित करवाएं। यदि ऐसी शिकायत संधारित करवाने के बाद भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है, तो आप इसके लिए आपके क्षेत्र के संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी परिवेदना को ले जा सकती हैं। इस कार्य के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर संबंधित विक्रेता, निर्माता या सेवा अदाकर्ता को निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक नोटिस जारी किया जाता है और यदि नोटिस की समयावधि में उपभोक्ता की समस्या का निराकरण नहीं होता है और उपभोक्ता द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो उसकी शिकायत, उसकी परिवेदना के संबंध में संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया जाता है। परिवाद की पैरवी भी संस्था की तरफ से आपको निःशुल्क प्रदत्त है। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रत्येक शनिवार को उपभोक्ता संरक्षण समिति कार्यालय वार्ड नंबर 15 संग्रिया में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सुनती है। उनकी समस्याओं के आधार पर उन्हें मार्गदर्शन करती है। आप उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया से संपर्क कर सकती हैं। मैं संजय आर्य, चेतना रेडियो 90.4 FM के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम लेकर आता रहूंगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं पर उन्हें मार्गदर्शन प्रदत्त किया जाता रहेगा। चेतना रेडियो 90.4 FM से जुड़े रहें। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो।